हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आप लोग का स्वागत है। 6 सितंबर 2022 जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 6 सितंबर करंट अफेयर्स से बनते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं 6 सितंबर करंट अफेयर्स के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और आपको हिंदी में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, जो चैरिटी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, वो 5 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, 5 सितंबर को चैरिटी दिवस और टीचर्स डे भी आपको मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा 2 सितंबर को नारियल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। 3 और 4 जो डे है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। जो नारियल 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है, विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को 2 डे मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, एक टीचर डे। और याद रखिएगा 3 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाया गया है और 4 सितंबर को हाल ही में राधाष्टमी का पर्व जो था वो मनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 2 है। ये देखिए, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में कौन मंगोलिया और जापान की 5वीं दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? मंगोलिया और जापान की 5वीं दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, वो कौन है? नरेंद्र मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं। तो कौन इनमें से मंगोलिया जापान की 5वीं दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? ठीक है, तो वो कौन है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह। तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाता है। याद रखिएगा जो निर्मला सीतारमण है, यह क्या है? वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री जो होता है, कोई भी वित्त मंत्री होगा तो जीएसटी का पदेन अध्यक्ष भी होता है, ये बात आपको याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जीएसटी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी का प्रावधान है? ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 3 है कि हाल ही में पुटियोकोटी दत्त परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में पुटियोकोटी दत्त योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा किच्चा सुदीप को नियुक्त किया गया है पुडियाकोटी दत्त योजना का ब्रांड एम्बेसडर। तो राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में, और यहाँ पर याद रखिएगा कि जो मंगोलिया की राजधानी है वो कोटम्बोरो है, क्या है? उलन बटोर है। ठीक है, और जापान की राजधानी टोक्यो, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं राजधानी भी। तो मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर और जापान की राजधानी टोक्यो, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 4 क्या कहता है, हाल ही में किस देश में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है? वो कहाँ पर स्थापित की गई है? तो लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी की पहली प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद से 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने किस मिशन की स्थापना किए थे? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया जाता है 1897 में। कब होता है? 1897 में। वो कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि 1893 में यूएसए के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो शिकागो शहर है, यह अमेरिका में है। तो यह शिकागो शहर किस झील के किनारे पर स्थित है? ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, हाल ही में वी शेख अली का निधन हुआ, वे कौन थे? किससे संबंधित हैं? गायक, पत्रकार, वैज्ञानिक, इतिहासकार। तो किससे संबंधित हैं? वो इतिहासकार से संबंधित है। तो राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है?
तमीम इकबाल, शकीब अल हसन, मुशफ़िर रहीम या सभी। तो राइट आंसर जो हमारा है मुशफ़िर रहीम। ठीक है, इन्होंने ही T20 क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में एशिया कप जो चल रहा है उसमें दो हार के बाद मुशफ़िर रहीम ने संन्यास की घोषणा किया है। ये याद रखिएगा। बांग्लादेश के एक बहुत अच्छे विकेट कीपर थे, ठीक है, जो हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। इन्होंने 2006 में डेब्यू किया था। अभी तक इन्होंने 150 मैच खेल चुके थे, 120 और 1500 तक रन बना चुके थे T20 में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप भी। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है। ठीक है, तो कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक ने इन्होंने जीता है। तो राइट आंसर ये हो जाता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किसे आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एम पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसे एम पुरस्कार मिला है, बराक ओबामा को एम पुरस्कार मिला है। आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स डॉक्यूमेंट्री में आवाज़ देने के लिए एम पुरस्कार इन्हें मिला है, बराक ओबामा को। तो राइट आंसर यही हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिलों को चिन्हित किया है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया कि गिद्धों के संरक्षण के लिए 14 जिलों को चिन्हित किया है। तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाती है, लखनऊ। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप बताएंगे गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, आप और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 31 सीटें हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, हाल ही में अहमदाबाद के 36वें राष्ट्रीय खेलों का गान और शुभारंभ किसने लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया, अमित शाह ने। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाता है, जो हमारे क्या हैं, गृह मंत्री हैं। ठीक है, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, हाल ही में भारतीय जहाजरानी निगम के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया, वीके त्यागी को भारतीय जहाजरानी निगम के CMD नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर ए हो जाता है हमारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 12 है, हाल ही में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुका है या बन चुका है, तो वह है हमारा भारत देश। ठीक है, IMF की नई रिपोर्ट जो आया है उसके अनुसार दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है हमारा। ठीक है, और पहले पे कौन है, अमेरिका है। ठीक है, और याद रखिएगा प्रश्न ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद या समाजवाद अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप याद रखिएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 13 है, हाल ही में 2022 में डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है। ठीक है, किसने जीता है, मैक्स वर्स्टपन ने यह क्या F1 ग्रांड प्रिक्स ने जीता है। ठीक है, डच F1 ग्रांड प्रिक्स किसने ये अवार्ड जीता है, तो मैक्सी वर्स्टपन ने ये जीता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 14 है, हाल ही में किस राज्य में घटियावान द्रिवड़ नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की है, तो वो राज्य है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में एक केकड़े की एक नई प्रजाति की खोज हुई है। तो राइट आंसर भी हो जाता है। ठीक है, हाल ही में व्हेन द हार्ट स्पीक्स एंड मेमोयर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, ये किसने लिखी है, डॉक्टर उपेंद्र कौल ने यह पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होता है हमारा ए हो जाता है। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न 6 सितंबर से बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करवा चुके हैं 6 सितंबर से। जितने भी महत्वपूर्ण पेज से बनते हैं प्रश्न एग्ज़ाम टू द पॉइंट के लिए, सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा चुके हैं हिंदी में। तो हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इस पर आपको GK GS के कंसेप्ट और MCQ और रीजनिंग मैथ के भी कंसेप्ट आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।